हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। पहले तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी डेली वीडियोस आती हैं वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके, जो कि मैंने पास्ट वेबिनार्स हुए हैं, पास्ट अपडेट्स हुए हैं, उनको रीड करता रहता हूँ, उनको देखता हूँ, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर आप लोगों से मिस हो गई हो इन एनी केस, तो वो आप तक पहुंचती रहे और वो आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप लोगों को चीज़ों को लेके क्लैरिटी रहे। तो मैं पास्ट वेबिनार्स, पास्ट अपडेट्स को पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा, रिसेंट का ही है, पुराना नहीं है, एक जगह पे मेंशन किया गया था हमारे लीडर्स के द्वारा कि रिपोर्ट पीपल हु प्रॉमिस मनी एंड डॉलर अमाउंट्स। क्लियरली बोला गया था उसमें कि ऐसे लोग अगर हैं जो अपनी वीडियोस में या ऑडियोज़ में या किसी भी फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन में, मतलब कन्वर्सेशन वो किसी भी तरीके से करते हैं, चाहे वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, अगर वो क्लेम करते हैं कि आपको इतना पैसा आएगा, इतने डॉलर्स आएंगे, इतना महीने में इतने आएंगे, हफ्ते में इतने आएंगे, या वॉट एवर अमाउंट वो कैसे भी क्लेम कर रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर रिपोर्ट करें। मतलब उनको, अगर वो चैनल है तो उस चैनल को रिपोर्ट करें। अगर वो फेस टू फेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको इग्नोर करें और इनको बोलें कि आप गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हमें किसी भी वेबिनार में या किसी भी बैक ऑफिस पोस्ट में या अपडेट्स में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि इतना पैसा आपको या इतने डॉलर्स आने वाले हैं। हाँ, टेंटेटिवली सब लोग बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे और अच्छी इनकम आएगी। देखो, अच्छी इनकम आना और हम लोगों का सक्सेसफुल होना, ये एक समझ में आता है कि अच्छी इनकम आएगी, तो ऑब्वियसली अच्छी इनकम के लिए तो हम कंपनी का पार्ट बने ही हैं कि हाँ, एक दिन हमें अच्छी इनकम मिलेगी, एक दिन हम सक्सेसफुल होंगे। ऑब्वियसली ये सोच के तो सभी लोग आए हैं उन पैसे में। तो इस तरीके का देखो, एक प्रोडक्टिव या एक प्रॉपर आप माइंडसेट बना के रखते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे, आपको पैसा आएगा, तो ये समझ में आता है कि हाँ, सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिस भी कंपनी का वो पार्ट होते हैं, कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे, अच्छा पैसा आएगा, वो समझ में आता है। अब कोई बोल रहा है कि आपको इतने डॉलर्स आएंगे, इतना पैसा आएगा, एकदम से आएगा, तो ये क्या है, एक ऐसे स्टेटमेंट हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, कंफ्यूज करते हैं और ऐसा फील कराते हैं कि इस कंपनी में तो आने के बाद में एकदम से बारिश होने लगेगी। अरे मैं कहता हूँ अच्छी बात है, बारिश ही हो, हम तो चाहते हैं बारिश हो, बट वो होगी तब देख लेंगे ना। अभी हमें जब मालूम ही नहीं है, जब कहीं ये क्लैरिटी दी ही नहीं गई है, किसी ने बोला ही नहीं है कि पैसों की बारिश होगी, जब रिटर्न में वो कहीं कम्युनिकेशन नहीं आया है कि पैसों की बारिश होगी, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि पैसों की बारिश होगी। जब रिटर्न में आया है कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे, रिटर्न में आया है कि हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऑन पैसिव कंपनी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी इंडस्ट्री बन रही है जो आने वाले टाइम में हम सभी को सक्सेसफुल बनाएगी, हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, हमें कैटमो के थ्रू अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्रीडम देने वाले हैं। जब वहाँ इस तरीके से रिटर्न में चीज़ें बोली जा रही हैं, तो हम वो बोले ना, इंस्टीड ऑफ सेइंग कि पैसा डॉलर्स इतने आने वाले हैं, उतने आने वाले हैं। तो जब कोई भी ऐसे क्लेम करता है या रिपोर्ट करता है कोई भी इस तरीके से अमाउंट्स को, तो प्लीज़ आप उन लोगों को इग्नोर करें, क्योंकि कंपनी कहीं भी ऐसा क्लेम नहीं करती है। कंपनी जो भी है वो आपको सामने आके बताएगी। अगर बारिश करनी होगी कंपनी को, तो वो भी फिर आप लोगों को खुल के बोलेगी, रिटर्न में बोलेगी कि हाँ, हम ऐसा करने वाले हैं। तो उस चीज़ का वेट करें। तो जनरली कंपनी जो कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करती है, जस्ट उसी का बिलीव करें और उसी के थ्रू जाएं और चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखें अपने माइंड में। वो ऐसे रखेंगे जब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे या ऐसे और भी जेन्युइन चैनल्स हैं, कंपनी के चैनल्स हैं, उनसे जुड़े रहेंगे और प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन आप लेते रहेंगे। तो आपको कभी भी कोई अनक्लियर जो चीज़ें होती हैं ना, लोग आपके माइंड में डाल देते हैं,
वो अनक्लैरिटी नहीं होगी, आपको क्लैरिटी रहेगी चीज़ों की। तो गाइस मैं यही बोलूँगा कि जो भी अभी आप देख रहे हैं, जब आप ऐसे लोग अननेसेसरी में चीज़ों को गलत तरीके से मिसगाइड करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन को जब वायरल कर देते हैं, तो उससे इम्पैक्ट पता है कहाँ पड़ता है? वो अननेसेसरी का इम्पैक्ट हमारी कंपनी के ऊपर पड़ता है, प्रोसेस के ऊपर पड़ता है, और फिर चीज़ें एक्चुअल में डिले होने लगती हैं। और जब डिले होने लगती हैं तो ऑब्वियसली फिर हम लोगों को ही सफ़र करना पड़ता है। हम लोगों को फिर बाद में यही सुनने को मिलता है कि चीज़ें क्यों लेट हो रही हैं, क्यों डिले हो रही हैं, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। अरे बिल्कुल हो जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं हम जैसे लोग चीज़ों को बनाने की जगह बिगाड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हम जैसे लोग चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और इस तरीके से मार्केट के अंदर, पब्लिक के अंदर चीज़ों को एक्चुअली डाल देते हैं, चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, कुछ का कुछ करने लगते हैं, तो फिर कंपनी को एक्चुअल में जो करना था ना, फिर वो कर नहीं पाती है। फिर उसको और प्रोसेस पे काम करना पड़ता है, और चीज़ों पे काम करना पड़ता है, और प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ता है कि अभी हम जो मार्केट में लेके जाने वाले हैं वो अभी ले जाना सही है कि नहीं। फिर और कंपनी उसके ऊपर प्लानिंग करती है, बाद में ले जाना सही है कि और थोड़ा वेट करके करना सही है। तो मतलब आप ना फिर कंपनी और मैनेजमेंट को रीथिंक करने पे मजबूर कर देते हैं, चीज़ों को रीप्लान करने पे मजबूर कर देते हैं। तो देखो मैं यही बोलूँगा सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में कि कुछ भी ऐसा ना करो जिससे कंपनी चीज़ों को जानबूझ के नहीं बल्कि अननेसेसरी में कंपनी की चीज़ों को डिले करना पड़े। कंपनी चाहती है चीज़ों को टाइम पर किया जाए, कंपनी चाहती है चीज़ों को बड़े ही ऑथेंटिक और सही तरीके से किया जाए, बट आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जेन्युइन भी हैं, इवन कंपनी भी बोलती है, डिलन सर भी बोलते हैं कि बहुत सारे फाउंडर बहुत जेन्युइन हैं। तो ऐसे ही जेन्युइन और लॉयल फाउंडर बने, और जो लोग थोड़ा सा मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो वो भी अपने आप को इम्प्रूव करें। अच्छे सभी लोग हैं, कोई ख़राब नहीं है, बट हाँ चीज़ों को इम्प्रूव करें जिससे अननेसेसरी का डिले ना हो, अननेसेसरी की चीज़ें स्ट्रेच ना हो। कंपनी फिर जिस हिसाब से चीज़ें प्लान कर रही है वो उस हिसाब से फिर हमारे लिए सामने लेके आ पाए और उन्हें चीज़ों को लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस आई होप सो कि ये पॉइंट मुझे प्रोडक्टिव लगा था और इसलिए मैं लेके आया, आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि कभी कभी चीज़ें इस वजह से भी डिले हो जाती हैं। तो गाइस आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस।